Events happen, deeds are done, but there is no individual doer of any deed. घटनाएं घटती हैं, कृत्य संपन्न होते हैं, लेकिन किसी भी कृत्य के पीछे कोई व्यक्तिगत कर्ता नहीं है। पूछते हैं मित्र कि भगवान बुद्ध के इस वक्तव्य की चर्चा आप प्रायः करते हैं, कृपया इसे और समझाने की कृपा करें। भगवान बुद्ध का ये वक्तव्य, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर ऑफ एनी डीड, अर्थात घटनाएं हो रही हैं, कृत्य घट रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत कर्ता कोई नहीं है। अध्यात्म का सार है, अर्थात इतनी ही बात काफ़ी है। और ये बात उन्होंने जब कही तो अपने कुछ बहुत ही चुने हुए शिष्यों के मध्य जो इसे ग्रहण करने में सक्षम थे, और उन्होंने कहा कि बस इतना ही जानने योग्य है, इसके सिवा और कुछ नहीं, बाकी सब तो विस्तार है। इतनी छोटी सी बात में ऐसा क्या सार हो सकता है, समझने जैसी बात है। सारी समस्या व्यक्ति के जीवन में पर्सनल डूअर की है, व्यक्तिगत कर्ता भाव की है। और ये चीज़ इतनी दूर तक फैल जाती है कि संसार में तो व्यक्तिगत कर्ता है ही, अध्यात्म में भी वो पर्सनल डूअर एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, कि व्यक्ति साधना भी कर रहा है, कि व्यक्ति ध्यान भी कर रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध एक व्यापक घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। ये एक कॉस्मिक हैपनिंग है कि कुछ विशेष स्थितियों में ये अस्तित्व ऐसा ही चाह रहा है जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, और जिन्हें भी हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, वस्तुतः उन्हें हम नहीं कर रहे हैं। साधना का एक छोटा सा प्रयोग हो सकता है कि हम पीछे लौट कर देखें और अपने एक दिन के ही कार्यों को, या संभव हो तो चंद दिन के कृत्यों को, डीड्स को ऑब्जर्व करना प्रारंभ करें और देखें कि उनमें कितना मैं कर रहा हूँ और कितना बस हो रहा है। स्थिति ऐसी है, एज इफ आई एम डूइंग, एज इफ यू आर डूइंग, बट एग्जैक्टली यू आर नॉट डूइंग। इट इज सिंपल कॉन्सेप्ट कि तुम कर रहे हो, और पीछे लौटते जाएंगे, पीछे लौटते जाएंगे तो देखेंगे कि बस घटनाओं का एक प्रवाह प्रारंभ हुआ है, और उस प्रवाह ने कुछ करने के लिए स्थितियां निर्मित कर दी हैं, और उन स्थितियों में तुम्हारे सामने कोई और विकल्प भी नहीं है। तुम उन सामने उपस्थित हो गए कुछ विकल्पों में से ही कुछ चुनते हो और कार्य करते। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं। भगवान बुद्ध भी क्यों का कोई उत्तर नहीं देते। वो कहते थे कि एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, एक पेंटिंग क्रिएट की, एक चित्र निर्मित किया, तो अगर उस चित्र के पास सोचने समझने का इंस्ट्रूमेंट हो जैसे मनुष्य के पास है, तो उस चित्र को यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि चित्रकार ने उस चित्र को क्यों बनाया, या है। अगर हम उस चित्र की जगह खड़े होकर देखें तो क्या हम इस गुत्थी में प्रवेश कर सकते हैं कि उसे क्यों बनाया, ये रंग यहाँ क्यों लगाया,
ये लकीर यहाँ क्यों खींची या क्यों छोड़ दी, किसने तय किया या क्यों तय किया कि ये कब पूरा हुआ, वो एक रहस्य में घिरा हुआ रह जाता है। ऐसे ही पूरा जीवन भी एक चित्र की तरह, यहाँ बहुत सारे रंग बिखर रहे हैं, बहुत सारी लकीरें खींची जा रही हैं। क्यों खींची जा रही हैं, रंग क्यों बिखर रहे हैं, कोई नहीं जानता, बस ऐसा हो रहा है। हमारे सामने जो विकल्प है वो बस यही है कि इस तथ्य में प्रवेश करें, और यही हमारे जीवन की परम शांति का एक उपाय है। परम शांति का और कोई उपाय नहीं है सिवाय इस सहज से सत्य को या इस अवधारणा को समझ लेना। अब जैसे कि जीवन में शांति चाहिए, तो शांति के लिए जो दो अनिवार्यताएं हैं, हम अपने साथ और दूसरों के साथ कंफर्टेबल हों, सहज हों। अगर हम स्वयं के साथ सहज हैं और हम दूसरों के साथ सहज हैं, कंफर्टेबल हैं, तो हम शांत हो सकते हैं। लेकिन हम कंफर्टेबल तभी हो सकते हैं जब ये पर्सनल डूअर बीच में ना आ गया हो, अन्यथा चीज़ें दो टुकड़ों में बटेंगी और हमारे सामने ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए का द्वंद्व खड़ा होगा, और तब हम न अपने साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं न किसी दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर इस तथ्य की ओर हम जाएं कि इस क्षण मैं या मेरी परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसी हो सकती थीं, और दूसरा या दूसरे की परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ही हो सकती थीं, इसमें किसी व्यक्तिगत कर्ता का, किसी पर्सनल डूवर का कोई हाथ नहीं। ये एक एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है, ये केवल अस्तित्वगत घटना है, तो हम सहज हो जाते हैं और हमारे अंदर की प्रतिक्रियाएं गिर जाती हैं, हमारे अंदर का द्वंद्व गिर जाता है, और वही शांति का एक उपाय है। साधना में भी भगवान बुद्ध का जो मार्ग रहा वो इस तथ्य को ही जीने का मार्ग रहा कि बुद्धत्व या एनलाइटनमेंट या जो भी उसे कहा जाए वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और फिर वो इस बात को इतना व्यापक करते हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं तुम्हारे हाथ में नहीं हैं तो छोटी घटनाएं तो हैं ही नहीं, दोनों नहीं हैं। तो इसलिए किसी प्रकार की उलझन, चिंता या द्वंद्व का कोई कारण नहीं है। घटनाएं बस हो रही हैं, तुम उनको होने दे सकते हो। हम जो अवरोध डालते हैं बस वो इतना ही है कि हम कई बार इस तथ्य को स्वीकार न करके अड़चन में पड़ जाते हैं। और जीवन का हर घटनाक्रम या हर परिस्थिति हमेशा हमारे सामने यही लाती है कि हम कहीं दूर खड़े हुए एक दृष्टा की तरह ही थे, चीज़ें बस हो रही थीं और हम इस प्रकार कार्य कर रहे थे जैसे हम करता है, लेकिन ऐसा था नहीं, बस इट वाज जस्ट हैपनिंग। इस तथ्य को जितना ही कोई देखता रहता है, जितना ही तटस्थ होकर शांति से देखता रहता है, उतनी ही शांति उतरती चली जाती है।